हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिटायरमेंट ऑफ बिल के और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस देखे थे। ओके, आज हम और 3 क्वेश्चंस देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल के। देखिए, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर फॉर 43,800 ऑन 18th March 2019। तो यहाँ पे सेल किया है सिद्धांत ने, तो सिद्धांत बिकेम अ ड्रॉवर। ओके, सिद्धांत ड्रॉ अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे for rupees 43,800 for 3 months, which was duly accepted by Sudhir. Siddhant discounted the bill with bank at 8% per annum and the bill was dishonored on the due date. बिल डिस्काउंट किया है और वो एंड में डिसऑनर हो गया है। ओके, एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800। ओके, तो सुधीर क्या बोल रहा है कि 13,800 रुपीज ले लो। तो ये 13,800 है पार्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन द रिमेनिंग अमाउंट 12% पर एनम। अब यहाँ पे ये वर्डिंग्स ठीक से समझिए। ओके, सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800। तो 13,800 कैश ले लो एंड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी ले लो। ओके, इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम। अब ये ऑन रिमेनिंग अमाउंट 12% पर एनम क्या है कि ये जो 12% का अमाउंट है वो कैलकुलेट होगा रिमेनिंग अमाउंट पे। ओके, अगर आपको याद होगा तो हमने जब ये इंटरेस्ट वाला स्लाइड देखा था, ओके, इंटरेस्ट वाला लेक्चर अगर आप जाके देखोगे तो उसमें हमने 2 कंडीशन रखे थे। एक, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा न्यू बिल के साथ जाएगा, और दूसरा पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल, ऐसे 2 पार्ट होंगे। ओके, उन दोनों में से किसी एक के साथ जाएगा। बट इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करने का टाइम आता है तब वो उसी अमाउंट पे आएगा जो लेने का बाकी है, उधार अभी भी बाकी है। ओके, तो मुझे बताइए यहाँ पे 43,800 का बिल जब डिसऑनर्ड हुआ उसमें से 13,800 ड्रॉई ने दे दिया। ओके, तो कितना लेना बाकी है? 30,000। ओके, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट होगा वो 30,000 पे होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो इसलिए बोला है ऑन रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग 30,000 है उस पे कैलकुलेट होगा। सिद्धांत एग्री एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्ट ए न्यू बिल फॉर 2 months बिफोर द ड्यू डेट द न्यू बिल सुधीर रिटायर द बिल बाय पेइंग 29,700। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। सिद्धांत के जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने। ओके, तो सिद्धांत यानी ड्रॉवर। चलिए सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले सेल का इंफॉर्मेशन है, तो सेल के बाद बिल ड्रॉ होगा, ड्रॉ के बाद केस होता है हमेशा। केस देखिए कौन सा है यहाँ पे, डिस्काउंट। ओके, केस के बाद हमेशा बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे डिसऑनर्ड के बाद इंटरेस्ट किसके साथ गया? इंटरेस्ट गया है पार्ट पेमेंट के साथ 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश। ओके, तो पहले पार्ट पेमेंट से पहले इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा, फिर पार्ट पेमेंट, फिर न्यू बिल्स रिसीवेबल, और फाइनली जाके ये बिल क्या होने वाला है? रिटायर। ओके, चलिए जर्नल एंट्रीज देखते हैं। कैलकुलेशन बहुत है इसमें, डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। ओके, मैं दिखा दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है, डोंट वरी। चलिए, इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत ड्रॉवर 18th March 2019 को पहले सेल होगा। सेल का एंट्री क्या होगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ड्रॉई को ने यहाँ पे सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, दैट इज 43,800 43,800। क्लियर है यहाँ तक? आगे बिल ड्रॉ सेम डे पे, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। अब तक तो आपको सारे एंट्रीज याद आने चाहिए। ओके, क्लियर है? 43,800 43,800 क्लियर है? अब नेक्स्ट है डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट 8% पर एनम। तो सेम डे पे बिल डिस्काउंट भी करवाया। डिस्काउंट का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, इन तीनों में एक अमाउंट हमें पता है, किसका? बिल का, क्योंकि जो बिल आया था वही बिल उन्होंने बैंक को दिया। तो
43,800। अब डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? 43,800 पे 8%, ओके। अगर वो डिस्काउंट सेम डे पे किया है तो पूरा का पूरा जो क्रेडिट पीरियड है, ओके, जितना भी पीरियड है उस बिल का, वो पूरा का पूरा बैंक के पास होगा। समझ रहे हो? बैंक ने पूरा वो 2 महीना या 3 महीना कितना दिया है यहाँ पे? 3 मंथ्स, ओके। तो जो भी पूरा 3 मंथ्स है ये बिल किसके पास होगा? बैंक के पास होगा, ओके। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 43,800 पे 8% फॉर 3 मंथ्स, ओके। कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। 43,800 8%, ओके। ये 2 0 गए, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, ओके। तो इंटू 2 कर देना तो आंसर आएगा 876 रुपीज, ओके। चलिए, तो 43,800 में से 876 बैंक ने डिस्काउंट डिडक्ट किया, बाकी का अमाउंट सब बैंक ने उसके अकाउंट में बढ़ा दिया, तो 42,924, ओके। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब डीजॉनर्ड डेट क्या आएगा? 18 मार्च, अप्रैल, मई, जून, 18, 19, 20, 21, 21 जून। ऑलवेज डेबिट ड्रॉई, डीजॉनर्ड की एंट्री में ऑलवेज डेबिट ड्रॉई, तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू बिल जिसके पास है उसका नाम, ओके। हमने एक लॉजिक और मैजिक दोनों भी देखे थे, ओके। तो टू बैंक अकाउंट 43,800 क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी सेम डे पे, इंटरेस्ट भी ड्रॉई से लेना है, सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ओके। अब ठीक से 43,800 में से वो अभी हमें 13,800 देने वाला है, ओके। अभी दे रहा है, ओके, विद इंटरेस्ट दे रहा है। अभी मुझे बताओ इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे? फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे, ओके। देखिए 30,000 पे 12% फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट जो है वो भी 2 महीने बाद मिलने वाला है हमें, ओके। तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगा के कोई फायदा नहीं है, वो भी कितने महीने का लगाने का है हमें? 2 महीने का लगाना है, ओके। तो 2/12, तो ये 2 12 गए, 12 कैंसिल हो गया, 2 0 गए, 300 इंटू 2 दैट इज 600, ओके। क्लियर है? अब आगे पार्ट पेमेंट देगा वो। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, 13,800 प्लस 600 दैट इज 14,400, 14,400, क्लियर? पक्का? अब आगे नेक्स्ट क्या आएगा पार्ट पेमेंट के बाद? न्यू बिल। तो न्यू बिल सेम डे पे, पहला हो बिल, दूसरा हो, पांचवा हो, एंट्री तो सेम रहेगा बिल ड्रॉ करने का, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। न्यू बिल कितने का बनेगा? 43,800 में से 13,800 तो दे दिए, तो न्यू बिल बनेगा 30,000 का, 30,000, क्लियर है? अब वो रिटायर हो रहा है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल सुधीर रिटायर द बिल बाय पेइंग 29,700। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ये नहीं बता सकता कि प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ, ओके। अभी न्यू बिल तो बना है 21 जून, ओके। अब यहाँ पे बिफोर द ड्यू डेट बोला है, बट बिफोर द ड्यू डेट मतलब कब? बिफोर द ड्यू डेट मतलब कब? 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, ये कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, ओके। तो हम यहाँ पे डेट कौन सा लें? क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? ओके। तो अगर हम ऐसे एज्यूम करके चलते कि बिफोर द ड्यू डेट का डेट नहीं दिया है, तो हम क्या ड्यू डेट ले, है ना? ड्यू डेट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? 21 जून को बिल ड्रॉ हुआ है और 2 महीने का बिल है, जुलाई अगस्त, ओके। तो 22, 23, 24 अगस्त आ सकता है। बट अगर वो 24 अगस्त को ऑनर्ड होगा
तो वो रिटायर कैसे कहलाएगा? समझे मेरी बात? रिटायर मतलब क्या? बिफोर ड्यू डेट। और अगर बिफोर ड्यू डेट है तो कुछ तो उसका हिंट देना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। समझे? क्लियर है? तो यहाँ पे मैं कुछ डेट नहीं लिखूंगा, अगर इसका कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। बुक में कुछ फर्स्ट ईयर बुक है, कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, छोटे मोटे माइनर मिस्टेक होती ही है। इसका कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे डेट नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली रिटायर का एंट्री लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट तो हमें पता है, दैट इज 30,000। 30,000 में से कितना पे किया? 29,700। तो कैश के सामने 29,700 और बाकी 300 रुपए पे रिबेट। क्लियर है? ओके, आप वीडियो पॉज कीजिए और पूरा आंसर लिख लीजिए। ओके, लिखना, स्क्रीनशॉट वगैरह मत निकालना, क्योंकि लिखोगे तो आपके माइंड में वो फिट होगा। क्लियर है? कुछ एक्शन करोगे, लिखोगे तो ही वो आपके माइंड में फिट होगा। स्क्रीनशॉट अगर आप निकालोगे तो वो मोबाइल का मोबाइल में ही रहेगा, कभी आप उसको हाथ नहीं लगाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये सब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है आज के। निशान ड्रॉ अ बिल फॉर 25,000 ऑन अभिनव फॉर 3 months ऑन 17 जुलाई 2019। ओके, पहले ड्रॉ का इंफॉर्मेशन है, निशान ड्रॉवर है। निशान डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 12.5% पर एनम। तो देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो सकता है। ओके, चलिए डिस्काउंट का केस है। ऑन ड्यू डेट अभिनव रिक्वेस्ट निशान टू एक्सेप्ट अ क्रॉस चेक ऑफ 5,800 इंक्लूडिंग 1,800 फॉर इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक से ध्यान देना। ओके, ऑन ड्यू डेट अभिनव रिक्वेस्ट कर रहा है निशांत को कि ये कुछ क्रॉस चेक ले लो। ओके, क्लियर है? मतलब वो पूरा पैसा नहीं दे सकता, यानी कि बिल डिसऑनर हो चुका है। अब उसने क्रॉस चेक कितना दिया? कितने का दिया? 5,800। ओके, तो यहाँ पे ठीक से समझिए, 5,800 में इंक्लूडिंग 1,800 फॉर इंटरेस्ट है। ओके, मतलब 5,800 में ऑलरेडी उसने इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करके दिया है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब 25,000 का जो बिल डिसऑनर्ड हुआ उसमें से उसने 4,000 पे किया और ऊपर 1,800 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया। आई बात समझ में? ओके, अब तक हमने ऐसे नहीं देखा था। अब तक हमने क्या देखा था? जो भी हमें पार्ट पेमेंट का अमाउंट आता है हम खुद से उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। सही है? समझ रहे हो? ओके, बट यहाँ पे ऐसे नहीं, उन्होंने यहाँ पे दिया इंक्लूडिंग 1,800। इसका मतलब ये है कि 5,800 में 1,800 रुपए ऑलरेडी इंटरेस्ट के उसने इंक्लूड किए हुए। तो इसका मतलब जो डिसऑनर्ड अमाउंट है उसमें से 4,000 पे किए। क्लियर है? ये कहाँ पे काम आएगा? न्यू बिल का अमाउंट आपको पता चलेगा, इससे न्यू बिल का अमाउंट पता चलेगा। ओके, एंड ड्रॉ अ बिल फॉर द बैलेंस। बैलेंस मतलब कितना बचा? 21,000। ओके, निशांत एग्री टू दिस प्रपोजल बिफोर ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल। अभिनव रिटायर द बिल फॉर 20,250 1 month बिफोर द ड्यू डेट। तो यहाँ पे देखिए 1 month बिफोर ड्यू डेट दे दिया उन्होंने। क्लियर है? ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन पिछले क्वेश्चन में नहीं था। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशांत। चलिए, तो पहले सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल, फिर उसके बाद डिस्काउंट किया है। डिस्काउंट केस के बाद हमेशा बिल डिसऑनर्ड का इंफॉर्मेशन आता है, तो डिसऑनर्ड के बाद होगा इंटरेस्ट। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट वो पार्ट पेमेंट के साथ दे रहा है तो उसके पहले इंटरेस्ट का एंट्री, फिर पार्ट पेमेंट। ओके, फिर न्यू बिल और एंड में जाके ये बिल क्या होने वाला है? रिटायर। क्लियर है? ओके, चलिए एंट्रीज देखते हैं इन द बुक्स ऑफ निशा ड्रॉवर। सबसे पहला एंट्री बिल्स रिसीवेबल, डेट दिया है उन्होंने 17 जुलाई 19। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिनव अकाउंट, दैट इज 25,000 25,000। क्लियर? अब डिस्काउंट का एंट्री,
बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इन तीनों में से बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट पता है हमें, जितना बिल आया उतना ही बिल उसने बैंक को दिया, दैट इज 25,000। कैलकुलेट कीजिए, इसमें मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, आप ही कैलकुलेट कीजिए कैसे आएगा। 25,000 पे 12.5% फॉर 3 मंथ्स। ओके, कुछ पॉइंट में आंसर आ रहा है। ओके, तो हम राउंड फिगर लेंगे 781 रुपीज। ओके, तो 25,000 में से 781 रुपीज का डिस्काउंट माइनस करके बैंक में पैसे जमा हो गए, दैट इज 24,290। क्लियर है, पक्का? ओके, आगे अब डीज ऑनर। डीज ऑनर का ड्यू डेट 20 अगस्त। ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सॉरी 20 अक्टूबर। ओके, माय मिस्टेक, 20 अक्टूबर। ओके, चलिए, ड्रॉई अकाउंट ऑलवेज डेबिट, अभिनव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का बिल था? 25,000। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट एंट्री 20 अक्टूबर, इंटरेस्ट 5,800 में 1,800 इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट लेने का बाकी है। अभिनव अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू 1,800, 1,800। अब उसने इंटरेस्ट दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि चेक से दिया है। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू अभिनव अकाउंट, दैट इज 5,800, 5,800। ओके, और सेम डे पे बनेगा न्यू बिल, दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिनव अकाउंट। तो मैंने जैसे बोला था 25,000 में से 4,000 दे दिए उसने चेक में, प्लस ये 1,800 रुपए इंटरेस्ट है। ओके, क्लियर है? तो 25 में से 4,000 पेमेंट हो गया, बाकी बचा 21,000। ओके, कुछ गड़बड़ मत कर देना यहाँ पे, 21,000। क्लियर है? चलिए, बिल ड्रॉ कर दिया। अब ये बिल होने वाला है रिटायर 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, तो 20 अक्टूबर से आगे न्यू बिल कितने के लिए बन रहा है? 3 मंथ्स के लिए ही है। ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ओके, 21, 22, 23, 23 जनवरी को ड्यू डेट होने वाला था, बट 1 मंथ बिफोर, तो यहाँ पे लेंगे 23 दिसंबर। समझ में आया? ओके, चलिए, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट तो हमें पता है 21,000। ओके, कितना पे किया? 20,250। 20,250 पे किया, इसका मतलब जो बाकी 750 रुपीज है वो अपना रिबेट। क्लियर? सिंपल था। ओके, बस यहाँ पे न्यू पार्ट क्या था कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उन्होंने ऑलरेडी इंक्लूड करके एक अमाउंट दिया। वीडियो पॉज करके आप पूरा आंसर नोट डाउन कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल फॉर 24,000। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अमोल ने बिल ड्रॉ किया अतुल पे, ड्रॉवर अमोल, ड्रॉई अतुल, ऑन 6 अक्टूबर 2019 फॉर 3 मंथ्स। Atul accepts the bill on the same date. Amol sends a bill to bank for collection on 20th October 2019. Okay, 6 अक्टूबर को बिल ड्रॉ किया है और 20 अक्टूबर को सेंड फॉर कलेक्शन किया। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बस सेंड फॉर कलेक्शन का डेट 20 अक्टूबर होगा बस। ओके, ऑन ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, अतुल फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक अ पेमेंट ऑफ बिल। अब यहां पे भी देखिए बिफोर ड्यू डेट आया है। ओके, तो बिफोर ड्यू डेट मतलब कब? तो यहां पे ऐसे कुछ दिया नहीं है, तो हम ड्यू डेट ही लिखेंगे। ओके, क्लियर है? रिक्वेस्टेड अमोल टू रिन्यू इट। अमोल एग्री ऑन द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट अतुल शुड पे 10,000। पे मतलब ये पार्ट पेमेंट की बात कर रही है। ओके, इन कैश along with interest 800।
10,000 इन कैश विद इंटरेस्ट 800। तो इंटरेस्ट किसके साथ गया? पार्ट पेमेंट। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, बस केस अलग हो गया यहाँ पे। एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस। ओके, अतुल रिटायर द बिल ऑन 12th January 2020। ओके, तो 12 जनवरी 2020 को उन्होंने डेट दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बाय पेइंग 13,500। ओके, 24 में से 10,000 उसने पेमेंट कर दिया कैश में, तो बचा 14,000। ओके, और 13,500 उसने दे दिया, तो यानी रिबेट कितने का होगा? 500। ओके, क्लियर है? ड्यू जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमोल, अमोल एंड ड्रॉवर। चलिए पहले सीक्वेंस देखते हैं। पहले बिल ड्रॉ हुआ, फिर केस यहाँ पे कौन सा है? सेंड फॉर कलेक्शन, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। केस के बाद बिल डीजॉनर्ड हो जाएगा। ओके, तो डीजॉनर्ड, फिर डीजॉनर्ड के बाद 10,000 पे कर रहा है विद इंटरेस्ट, तो पहले इंटरेस्ट का एंट्री, फिर पार्ट पेमेंट, फिर बनेगा न्यू बिल, और एंड में ये बिल हो जाएगा रिटायर। क्लियर है? अब इसका आंसर आप लोग सॉल्व करोगे। क्लियर है? ओके, और आपको आंसर हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे मिल जाएगा। कुछ भी डाउट हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आंसर दे दूंगा। क्लियर है? ओके, फॉलो करना इंस्टाग्राम को। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।